Everyone's been talking about the import curbs. ठीक है, हमने बात जो की कि हमने imports जो हैं वो कर्ब कर दिया. You mentioned this earlier also, and there was a article अभी डॉन में भी जो आया था आजकल में, I don't know. But imports को हम्म कर्ब कर दिया with the idea कि basically भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं खर्च करने को. तो example ऐसा दिया कि अगर आपका business isn't generating as much money as you are spending, the business being Pakistan, तो the business will make a loss, and therefore ये देखें पाकिस्तान की economy इसलिए. What How true is this in like a basic sense, and how was it executed poorly, if you think it देखें, had to be executed? इफ यू स्टॉप समथिंग जैसे हुआ ना, इट वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम द Yeah. सप्लाई चेन्स ब्रोक डाउन. Hmm. इट वाज दिस ऑब्सेशन कि जी हम डॉलर 220 का रखें. Hmm. ठीक है, Subsidies पे भी बात 240 पे गया करते था हैं. रुपया, Yeah. रुपया 240 पे गया था, 240 से वो गिर के 217 पे आ गया था. Hmm. दैट वाज अ पॉइंट एवरीवन जस्ट कोलैप्स्ड. बिकॉज आप कोई इंपोर्ट अगर रोक दो, आप इसेंशियली सप्लाई चेन को ब्रेक कर रहे हो. Hmm. जैसे मैंने Yeah. जीन्स की एग्जांपल दी. Yeah. Yeah. एक जीन्स बनती है, जीन्स में कोई 50 कंपोनेंट होंगे, जिपर होगा, कई Yeah. किस्म के धागे होंगे, डाइज होंगे, कलर्स That's होंगे, yeah. केमिकल्स होंगे. Yeah. ठीक Yeah. है, Yeah. उसमें से अगर एक जिपर भी नहीं आया ना, वो जीन्स कंप्लीट वो नहीं चीज हो नहीं बन पाई. सकती. Yeah. Yeah. एक 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 एग्जांपल दूं मैं, मतलब रियल लाइफ में. जाफर जी से देयर वाज अ बैग देयर, इट्स अ लेदर मैन्युफैक्चरर यहाँ पे पाकिस्तान में. मैं उनके पास गया, मैंने कहा वाला बैग चाहिए. कह रहा है वो बैग अवेलेबल है. मैंने कहा, क्यों नहीं है? कहता है उसका जो एक जिप आती है वो इम्पोर्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो Hmm. जिप ही नहीं इम्पोर्ट हो पा रही, तो पूरा बैग ही नहीं बन पा रहा. सो Hmm. इवन वन कंपोनेंट आउट ऑफ 50 इज नॉट अवेलेबल. आप नहीं कर पा रहे. सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्ट बैंक डिड. इट वाज अ कंप्लीटली स्टूपिड डिसीजन. ठीक है, किसी भी चीज की अगर आप सप्लाई को रोकते हो, हमारे यहाँ करते हैं ये कि जी एक ऑर्डर निकाल लेते हैं कि जी ये करना चाहिए. कोई गधा ये Yeah. नहीं सोचता कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे. इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि जी आप इम्पोर्ट स्लो डाउन कर दोगे. अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि यू हैव डिसरप्टेड द सप्लाई चेन एंड इट विल टेक मंथ्स बिफोर द सेम थिंग रिकवर्स. Yeah. और मैं तो मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ पे जो बिजनेसमैन है. दे आर लाइक, बेचारे आजकल सिर्फ यही कर रहे होते हैं, बैंकों के चक्कर काट रहे होते हैं कि एलसी खुल जाए. Yeah. Lotte Chemical, one of the largest chemical producers in Pakistan, their plant just shut down Hmm. क्योंकि प्लास्टिक दाना समथिंग वेरी वेरी बेसिक पीटी है जो वो इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट ही नहीं कर सकते. Yeah. और तो नहीं, इतनी and बेसिक रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप और क्या करोगे. और this अगर has ऐसा impacts एक in प्लांट वो बंद ना. हो गया, ऐसा नहीं है कि वो यूपीएस नहीं है, टीवी नहीं है कि आपने स्विच ऑन करा तो फिर से ऑन हो जाएगा. उस चीज Yeah. को ऑन करने में, पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने में टेक्स मोर टाइम. And distribution में. हर Yeah. इन्वेंट्री का, हर आइटम का 2 महीने का, 3 महीने का, 2 हफ्ते का लीड टाइम होता है. Yeah. पूरी अपनी Yeah. सप्लाई चेन ही ब्रेक डाउन कर दी. Yeah. झाइलों को कौन समझाए. हाँ, एंड दिस हैज इम्पैक्ट्स वो हेल्थ केयर में भी अब नजर आ रहे हैं ना कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स, देयर लाइक अगर हमारे पास 10 का पोर्टफोलियो था, वी नहीं ओनली कर हैव. सकते आपने. हाँ. मतलब द वर्स्ट थिंग वी हैव डन, मतलब कंप्लीटली स्टूपिड डिसीजन येट अगेन. या. टू मेनी स्टूपिड डिसीजंस टू काउंट. हम्म. इन्होंने बोला कि जी अब दवाइयों की प्राइस जो है फेडरल कैबिनेट डिटरमाइन करेगी. दैट्स द डम्बेस्ट थिंग यू कैन डू. या. गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ सेटिंग प्राइसेस. इट्स एज सिंपल एज दैट. या. 4,000 साल, 3,000 साल की इकोनॉमिक्स हिस्ट्री आप उठा के देख लें, नॉट अ सिंगल इंस्टेंस आपको मिलेगा किसी हुकूमत ने प्राइस सेट करी हो हाँ. और उसने कॉन्सिक्वेंसेस के पे नहीं, तो करे लेट्स हो. टॉक अबाउट दिस आल्सो ना. हमारे द आर्गुमेंट वुड बी कि भाई देखिए हमारे इतने गरीब लोग हैं, दे कांट अफोर्ड 300 पर लीटर का पेट्रोल, और आप तो कह रहे हैं कि 300 का ही होना चाहिए, तो वो 200 में देखें वो अपनी मोटरसाइकिल में भर सकते हैं. व्हाई इज दिस बैड? दिस इज बैड बिकॉज 200 में जब वो भरेगा, आपके पास डॉलर ही नहीं है वो लाने के लिए. हम्म. हम्म. ठीक है, जब आप 300 की चीज 200 कर दोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, हम्म. विच मीन्स द इम्पोर्टेड ऑयल इज गोइंग टू इंक्रीज. आपके पास है ही नहीं. आपको या. ये चाहिए जो आप सब्सिडी दे रहे हो, उससे आप एक पब्लिक ट्रांसिट का प्रोजेक्ट लगा दो. ठीक है, या. मैं हमेशा मिसाल देता हूँ ये. जैन 21 से लेके जैन 22 से लेके जून तक जो एक हमने एक ऑयल सब्सिडी दी थी, उसकी हर महीने की कॉस्ट रफली 90 बिलियन रुपीस थी. 90 अरब रुपए वाज दैट कॉस्ट, जो कि हमने बिल्कुल धुएं में उड़ा दी है. मैं तो बोलता हूँ दिस वाज वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई या पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे वर एसेंशियली सेलिंग ऑयल. वेल्थ या. ट्रांसफर ही है ना ये. या. वो 90 अरब कराची में जो ग्रीन लाइन का एक मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट लगा. कराची इज अ बिग सिटी, हम्म. एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज एक्सपेंसिव देयर, सब कुछ. ठीक है, वो लगा था 30 बिलियन रुपीज का. या. ठीक है, और वो बहुत इनएफिशिएंसी से बाद बड़े 30 शोर अरब का शराबे बना. के बाद, हाँ. यानी कि मतलब फॉर एवरी मंथ आप कराची के ग्रीन लाइन 3 में लगा से सकते 3 थे. प्रोजेक्ट आप लगा सकते थे. 6 महीने में यू कुड हैव डन एटलीस्ट 20
मैसिव पब्लिक ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स। Yeah. उसका इम्पैक्ट आज नजर नहीं आता, 12 महीने बाद नजर आता, बट दैट वुड चेंज द वे पीपल ट्रैवल इन द कंट्री। Yeah. मोबिलिटी उनकी चेंज होती, एम्प्लॉयमेंट उनकी चेंज होती, हर चीज होती, मगर हमने वो धुएं में उड़ा